myself Akash Puri and welcome to the Akash Sir Institute. Today we are going to discuss about equatorial position या जिसको हम बोलते हैं broadside on position. Clear? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंड ऑन पोजीशन पे. क्लियर? वो हमने अच्छे से समझ ली थी. अब उसी के बाद सेकंड जो पोजीशन है हमारी उसको हम बोल रहे हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निरक्षीय स्थिति. हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं दो पोजीशन पे. फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड हम देख रहे हैं. क्लियर? तो सेकंड पोजीशन क्या बोलती है कि यदि कोई ऐसा पॉइंट हो, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है. क्लियर? दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी. दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज अ माइनस क्यू चार्ज. क्लियर? दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज 12. क्लियर? तो 12 इज द मिनिमम लेंथ. ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में काफी अच्छे से बताया है. क्लियर? चलो, यदि कोई ऐसा पॉइंट हो, यदि कोई ऐसा पॉइंट जो ऐसी लाइन पर स्थित हो जो लाइन इस इलेक्ट्रिक डायपोल को बाइसेक्ट करती हो. बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटती हो, और वो पॉइंट उसी लाइन पर कहीं ना कहीं स्थित हो, तो उस पॉइंट को या उस पोजीशन को मैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहता हूं. क्लियर? तो हमने समझा, क्या बोला? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, इट इज अ पॉइंट ऑन द लाइन which line is perpendicular bisect of the electric dipole. Clear? It is a point on the line which line is perpendicular bisect the electric dipole. Clear? So this position is called broadside on position. Clear है? चलिए, हमने देखा कि यार एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना है. इसके बीच की डिस्टेंस 12 है. इससे परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है. क्लियर? तो हमने क्या बोला था प्रीवियस लेक्चर में भी, हमने क्या किया था कि पहले इस पॉइंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं. क्लियर? फिर इस पॉइंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं अभी, पॉइंट ए पर जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉइंट पी. अंडरस्टैंड? हम क्या कर रहे हैं, इस ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E1 से. क्लियर? तो E1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज अ कांस्टेंट वैल्यू. क्लियर? और मैथमेटिकल में इसकी वैल्यू हमें क्या रखना है? हमेशा 9 × 10⁹ है ना. चलो, फिर हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ चार्ज कौन सा है? क्यू चार्ज. इस Q के कारण हम किस पर फाइंड कर रहे हैं? पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं. मतलब डिस्टेंस कहां से, यहां से लेकर यहां तक की, तो ये डिस्टेंस कितनी है? A से P तक की. A से P का स्क्वायर किस लाइन में? तो हम बोलेंगे अलोंग AP डायरेक्शन में. समझ रहे? मतलब कि जो पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है उस पर हम एक यूनिट चार्ज मान लेते हैं. ये हमने यहाँ पर एक यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको कहीं दूर तरफ रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब वो इस डायरेक्शन में दूर तरफ जाएगा. मतलब कि आपका E1 का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है ना, इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो किस डायरेक्शन में आ गया? AP डायरेक्शन में. अच्छा, अब एक बात समझो यार कि नीचे है अपना AP. क्लियर? AP का स्क्वायर. अब बात ये आती है कि यदि मैं इस ट्रायंगल में देखूं, P यहां मैं दे दे रहा हूं O और A में देखूं, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12 है. तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L. क्लियर?
अब ये है L और ये है R, तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। किसकी सहायता से? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, किसमें? POA में। क्लियर? POA में। किससे? बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल POA। POA में ये जो हाइपोथेनियस है, हाइपोथेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, हाइपोथेनियस क्या है? अपना AP। तो AP का जो स्क्वायर है ये होगा किसके? PO मतलब R स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितनी है? L स्क्वायर। क्लियर? यही होता है। अच्छा, यहां हमें जरूरत भी किसकी है? AP स्क्वायर की। तो हम AP स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बिना सोचे समझे इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो E1 मेरा क्या निकल जाएगा? E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चल, हमने अभी क्या किया? पॉइंट A पर जो प्लस Q चार्ज था, इसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन पॉइंट P। क्लियर? मतलब यहां B पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण मैं पॉइंट P पर क्या फाइंड कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड होगी? समझो कि यार यहां से यहां पर फाइंड कर रहा हूं, तो मैं इसको पहले को माना था E1, इसको मान ले रहा हूं E2। क्या है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर? अब मैंने बताया था आपको कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, यहां कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अब कहां से कहां तक की डिस्टेंस? B से P तक की डिस्टेंस BP स्क्वायर। अच्छा, अब आप समझना है एक बात कि यहां मैंने पॉइंट चार्ज जो रखा था वो +1 था, तो +1 मैंने एज्यूम किया था। ये +1 को ये प्लस रिपल करेगा, लेकिन इस +1 को ये क्या करेगा? -Q अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब E2 का डायरेक्शन समझ आ रहा है? E2 का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। नहीं समझ आ रही बात? ध्यान से समझो। ये +1 है, तो ये प्लस प्लस इसको क्या करेगा? रिपल करेगा, मतलब पहला डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो E1 का डायरेक्शन समझ आ रहा है? ऐसा है। लेकिन यही चीज जो है, ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो E2 का डायरेक्शन कैसा होगा? इस तरफ होगा। क्लियर? तो E2 का डायरेक्शन मैं बात करूं किस डायरेक्शन में होगा? तो P से B के डायरेक्शन में होगा, along PB डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बात समझते हैं कि यार E2 बराबर ये आ गया है, तो चलो फिर से BP की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन कि E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP का स्क्वायर। अब बात समझ रहे हैं ध्यान से, है ना? ये हमें स्क्वायर निकालना है इसका। तो सेम ये R है और इतनी लेंथ कितनी है? अगेन L है। क्लियर? तो ये इसका स्क्वायर कैसा हो जाएगा? सेम होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? मतलब यहां पे जो इक्वेशन निकली ये क्या थी? पॉइंट A पर प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। ये जो इक्वेशन है ये पॉइंट B पर माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हम क्या करने वाले हैं? हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर? पॉइंट P पर। फिर हम क्या करेंगे कि नेट E1 और E2 निकाल लिया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निकलेगी? पॉइंट P पर। तब हम लिखेंगे कि then the net electric field of या on point P, पॉइंट P पर क्या करना है हमें? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था नेट क्या होता है, मतलब E जो है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्लियर? E1 प्लस E2 प्लस होता है, नेट का मतलब प्लस है ना, कुल मतलब प्लस। अच्छा, लेकिन एक बात ये समझ आई कि यार मैंने फर्स्ट वाले जो मैंने करवाया था इससे पहले,
उसमें मैंने क्या देखा था, उसमें मैंने देखा था कि अरे E1 का डायरेक्शन कुछ ऐसा था और E2 का डायरेक्शन कुछ ऐसा था। क्लियर? और मैंने कहा था कि E1 इज ग्रेटर देन E2 एंड बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तब मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते समय E1 माइनस E2 करा था। याद है आपको? है? एक बात समझो आप, यहां ध्यान से देखो E1 को और E2 को ध्यान से देखो, कोई अंतर है क्या इसमें और इसमें? नहीं है। मतलब कि एक चीज तो मुझे यहां समझ आई कि E1 इज इक्वल टू E2, भाई इक्वल है, अच्छे से देख लो। E1 इज इक्वल टू E2 मतलब कि E2 की जगह भी मैं E1 कर सकता हूं और ये टोटल को मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसा, E1 प्लस E1 टू E1। हाँ भाई ये आ, अब बात समझो भाई, E1 का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा, ये E1 का डायरेक्शन है। E2 का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। क्या ये दोनों एक ही लाइन पे वर्क कर रहे हैं? नहीं, एक अलग लाइन पे काम कर रहा है, दूसरा अलग लाइन पे काम कर रहा है। क्लियर? तो इसके बीच में एक एंगल ड्रॉ हो रहा है, हो रहा है। तो जब भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसकी डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसके बीच में कभी कोई एंगल यदि क्रिएट होता है थीटा, तो उसको हम यहां कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? cos थीटा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 2E1 cos थीटा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने cos थीटा कैसे लिख दिया? तो जब हमारी पर्टिकुलर क्लास लगेगी तब मैं आपको बहुत अच्छे से और डीप में बता दूंगा कि ये एक्चुअल में cos थीटा ही क्यों आता है। मतलब अदर चीज हम ले सकते हैं sin थीटा tan थीटा, बट cos थीटा ही क्यों? तो वो उसमें समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पिछले कॉन्सेप्ट भी आपके थोड़े से क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ देखो कि हम डायरेक्ट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर रहे हैं कि भैया E1 और E2 सेम है, इसलिए मैंने क्या करा, 2E1 लिख दिया, और इन दोनों के बीच में एक एंगल भी तो बन रहा है थीटा, इसलिए मैंने उसको cos थीटा लिख दिया। क्लियर? मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? E is equal to 2E1 cos थीटा। समझे बात? E as it is 2 into E1 की वैल्यू क्या है भाई? E1 और E2 सेम है, कुछ भी लिख दो, 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square plus L square, अंडरस्टैंड? इनटू क्या? cos थीटा। इनटू में क्या है? cos थीटा, तो cos थीटा। अच्छा, cos थीटा समझो, cos थीटा हम जानते हैं क्या एक्चुअल में cos थीटा होता क्या है? चलो यही मैं कर लेता हूं कि cos थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल लो, मैंने ये ट्रायंगल माना, इस ट्रायंगल में मेरा बेस कितना दिख रहा है? L, तो मेरा बेस कितना हो गया? L। हाइपोथेनियस, तो हाइपोथेनियस का स्क्वायर क्या निकला था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई हाइपोथेनियस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? हाइपोथेनियस, हाइपोथेनियस का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हाइपोथेनियस का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो हाइपोथेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? चलो, मतलब cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो कुछ ये निकल के आई, है ना? रख दो यार मान, 2 into 1/4 pi epsilon 0 Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर into cos थीटा की वैल्यू क्या है? L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको कि 2 1/4 pi epsilon 0 एज इट इज है, तो 1/4 pi epsilon 0 को एज इट इज लिखते हैं पहले तो आगे। क्लियर? फिर क्या हो रहा है? 2 को Q और L, 2QL को एक साथ लिख दे रहे हैं। डिवाइड में क्या बच रहा है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ क्या बच रहा है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ऊपर रूट, है ना? दोनों चीज बच रही है, मतलब यहाँ हो रहा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ बच रहा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ऊपर रूट। क्लियर? चलो आगे बात समझो कि 1/4 pi epsilon 0 एज इट इज है, 2QL ऊपर जो है वो एज इट इज। फिलहाल नीचे देखो यार, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 की पावर है, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 की पावर है, इसके ऊपर रूट लगा है। रूट का मतलब होता है कि इसके ऊपर 1/2 की पावर है।
यही होता है रूट का मतलब। अब बात ये हो रही है कि ये 1 है और ये 1/2 है और ये दोनों वैल्यू सेम सेम है। क्लियर? मतलब इसका इसमें होगा मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई होती है तो आपस में पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1/4πε0, और ऊपर है 2ql, नीचे हो जाएगा r² + l² और पावर 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, तो पावर कितनी होगी 3/2। क्लियर? चलो अब दो चीज और समझो। पिछली बार मैंने आपको बताया था, एक डेफिनेशन मैंने बताई थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और वो क्या बोलता था कि इलेक्ट्रिक डायपोल की कोई एक चार्ज है ना, और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस 12, इसको हम क्या बोलते थे m। क्लियर? दूसरी चीज हमने देखा था, पिछले भी क्लास में देखा था हमने कि यार जो r है, r इज ग्रेटर देन 12। दो चीज देखी थी हमने। मैंने क्या बताया एक्चुअल में आपको, यदि याद है मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल इतना बड़ा होता है ना। एक पॉइंट है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल, एक ऐसा पॉइंट जहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। क्लियर? मतलब उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ही मिनिमम है। अब यदि 12 ही बहुत मिनिमम है तो ऑब्वियसली L भी क्या होगा, बहुत ही छोटा। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि R इज ग्रेटर देन टू L। R काफी बड़ा है किससे, L से। तो चलो ये दोनों फार्मूले जो हैं ये यहाँ है, तो उनको पुट करके देखते हैं अपन। ये हो गया 1/4πε0। क्लियर? Q2QL क्या होता है भाई, M। व्हाट इज M? M इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? नीचे समझो r² + l², तो l अब नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा r² टू दी पावर 3/2। समझ रहे हो? सिर्फ r² लिया जाएगा, 3/2 लिया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। E इज इक्वल टू क्या हुआ 1/4πε0 m, और नीचे r की पावर q। क्लियर? दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर? और E की जो यूनिट होती है ये मैंने बताया था आपको कि न्यूटन पर कूलम। क्लियर? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकेंड लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से करना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।